भरा हुआ है। धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो धन्यवाद प्रेमी धन्यवाद परमेश्वर है। धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद कोई भी प्रभु के शरण में आमेन। जो उसको वो कभी स्तुति दुत्कारता नहीं स्तुति है। स्तुति हालेलुया, स्तुति स्तुति हालेलुया। स्तुति अपने बाहों को फैला के Amen, हमेशा Jesus. अपनी ओर पुकारने वाला वो सच्चा पिता है। Thank you, हालेलुया, Jesus. Thank you, हालेलुया, Jesus. Thank you, हालेलुया, Lord. Thank you, हालेलुया। Lord. परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपनी आंखों को हमेशा हमारे ऊपर लगाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया, Amen, Jesus. जैसा एक माता पिता अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, दिन रात उसको गिरने से बचाने का प्रयास करते हैं। हालेलुया, वो उसको सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। हालेलुया, परंतु जब रात का समय में वो सो जाते हैं उनकी सुरक्षा केवल प्रभु ही करता है। हालेलुया, परंतु हमारा प्रभु के बारे में वचन में कहा है वो ना सोता है ना विश्राम करता है। हालेलुया, वो दिन रात हमारी जो है सुरक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया, घोर अंधकार में भी वो हमें उजाला देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसीलिए दाऊद कहता है प्रभु अगर मैं पाताल के ओर चले जाऊं तो वहां पर भी आप है प्रभु, अगर मैं आसमान में ऊपर चढ़ जाऊं वहां पर भी आपके हाथ मुझे संभालती है। हालेलुया, जहां भी मैं जाऊं प्रभु आप मेरे साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर को हम आराधना करने आए हैं। हालेलुया, वो पवित्र परमेश्वर हमारे लिए इंसान का रूप धारण किया। हालेलुया, धन्यवाद करें, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे माता पिता हमसे इतना प्रेम करते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो उन्होंने हमें जन्म दिया है। हालेलुया, वो अधिकार हमारे ऊपर जताते हैं। हालेलुया, वो दूसरों के ऊपर वो अधिकार नहीं जता सकते पर वो हमारे ऊपर अधिकार जताते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, वैसे ही यीशु हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, इसीलिए हमें वो शिक्षा देता है। हालेलुया, क्योंकि हम वो सही मार्ग में चल सके। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के भजन संहिता में कहता है वो हमें एक चरवाहे के माने चलाता है। हालेलुया, वो जो है जो हाथों में लाठी लेकर अपने बेड़ की सुरक्षा भी करता है और अपने बेड़ को जो है सही मार्ग में ले चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस सब बातों में हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस दुनिया में जैसे माँ के प्रेम को या पिता के उस कुर्बानी को हम कोई मोल नहीं दे सकते, उसका कोई नाप नहीं कर सकते, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सर्व सामर्थ्य होने के बावजूद, हालेलुया, वो पराक्रमी परमेश्वर होने के बावजूद, वो जिसका कोई अंत शुरू नहीं है वो होने के बावजूद, हालेलुया, हमें छुड़ाने के लिए, हालेलुया, मानव जाति को छुड़ाने के लिए, हालेलुया, उसके लहू गिराना अवश्य था। हालेलुया, उसने अपने सारे अधिकार को, हालेलुया, अपनी सारी पराक्रमी को छोड़कर, हालेलुया, हमारे समान एक आम इंसान बना। हालेलुया, क्योंकि वो हमसे प्रेम किया है। हालेलुया, वचन में ऐसे लिखा मैंने तुमसे पहला प्रेम किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा वो आदम से प्रेम किया वैसे ही हमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में हर एक बातों को नापा जा सकता है। हालेलुया, हर एक चीजों को वो गिना जा सकता है। हालेलुया, सूरज यहाँ से कितने दूर वो गिन लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, पूरी दुनिया कितना दूरी है वो लोग गिन लेते, नाप लेते। हालेलुया, धरती कितना बड़ा है उसका वो मोल कर लेते हैं। हालेलुया, परंतु परमेश्वर का प्रेम का कोई भी मोल नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम अनगिनत है। हालेलुया, वो अनगिनत प्रभु है। हालेलुया, 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 धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा
प्यार का सागर दया का तू है तू प्यार का सागर दया का तू है यीशु मसीह का प्रेम बहुत बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। जब आदम और हवा परमेश्वर आमीन के जीसस। प्रेम से दूर हो गए थे, आमीन हालेलुया जीसस। जब परमेश्वर की पवित्रता को उन्होंने खो दिया था, हालेलुया उनका और परमेश्वर का संबंध टूट गया था, हालेलुया अब उनके सामने परमेश्वर की कोई भी उम्मीद नहीं थी। परमेश्वर को वो कभी भी देख नहीं सकता, वैसा उनका हालत हो गया था। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया जब शैतान ने ऐसा कार्य इंसानों के जीवन में किया, हालेलुया आमीन इंसान को प्रभु से दूर कर दिया, हालेलुया प्रभु को साथ जो उनका उठना बैठना उनका बात होता था, वो सब बातों को उसने दूर कर दिया, हालेलुया थैंक यू जी। परंतु हमारा प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, हालेलुया हाँ प्रभु जी। जब उन्होंने देखा कि इंसान योग्य नहीं है, प्रभु को स्तुति उठाने का योग्य को खो दिया, प्रभु के निकट आने का योग्य को खो दिया, हालेलुया तो परमेश्वर स्वयं इंसान बनकर इंसान के निकट आ गया, हालेलुया यही उसका प्यार है, हालेलुया जब हम समझते हैं हम अपराधी है, हम दोषी हैं, हम प्रभु के सामने नहीं जा सकते, तो प्रभु स्वयं हमारे साथ आ जाता है, हालेलुया इसलिए वचन में यीशु के बारे में कहा है वो पापियों का उद्धार करता लिखा गया, हालेलुया वो पापियों के साथ उसका उठना बैठना है, वो जो है जो 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 चोंगी लेते हैं उनके साथ उनका उठना बैठना है, हालेलुया हालेलुया हमारा प्रभु, हालेलुया जब हम उसके काबिल नहीं थे, हालेलुया तब वो हमारे साथ आ गया, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, हालेलुया 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 आमीन हालेलुया धन्यवाद 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 हमें काबिल बना प्रभु फिर से परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा, हालेलुया उसके लहू पे विश्वास करने के द्वारा, उसके नाम में बपतिस्मा लेने के द्वारा, हालेलुया हम प्रभु के निकट आ गए, हालेलुया 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 वचन में पौल कहता है परमेश्वर ने हमें याजकों के रूप में खड़ा कर दिया है, हालेलुया अब हम परमेश्वर के बहुत निकट आ गए हैं, अब कोई भी ताकत हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है, हालेलुया क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए गिरा दिया गया है, हालेलुया वो पवित्र लहू जो हर एक पापियों को शुद्ध कर सकता है, हालेलुया 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 धन्यवाद 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 करेंगे, हालेलुया 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 परमेश्वर का भवन जो सबसे पवित्र है, हालेलुया जहाँ कोई नहीं जा सकता था, हालेलुया पापी लोगों को बाहर खड़ा रहना पड़ता था व्यवस्था के अनुसार, केवल याजक उसकी स्तुति उठा सकते थे, हालेलुया और यीशु मसीह आकर, हालेलुया वो सारे बंधनों को निकाल दिया, वो इंसान के और परमेश्वर के बीच के पर्दा को दो भाग में कर दिया, हालेलुया हालेलुया और यीशु कहने लगा जहाँ मेरे नाम से तुम पुकारोगे मैं वहां पर आ जाऊंगा, हालेलुया कितना बदलावट परमेश्वर हमारे जीवन में कर दिया, हालेलुया समारिया स्त्री कहती है जब मुझे जरूरत रहता है तो मैं कहाँ पर जाकर प्रार्थना कर सकती हूँ, यरूशलेम में यहूदी लोग हमें जाने नहीं देते, हालेलुया पर यीशु मसीह ने कहा वो सारे बंधनों को तोड़ने के लिए ही मैं आया हूँ, अब तुम पूरे हृदय से पूरी आत्मा से जहाँ तुम प्रभु को याद करोगे वहां पर मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा, हालेलुया कितना आश्चर्य काम परमेश्वर ने किया, हालेलुया 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 वो आश्चर्य काम हमारे कलवारी क्रूस की ओर से हमें मिला है, हालेलुया 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 थैंक यू जीसस कलवारी तिरुपीड़ में कर को तुम सिर रथ में कलवारी तिरुपीड़ में कर को तुम सिर रथ में उल्ला परिशुद्ध जीवा बलिया है तो मैया
உணர்விடுவோ ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் ஐயா அனங்கொட்டி எரிய வேணும் ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் ஐயா அனங்கொட்டி எரிய வேணும் மகிமை மகிமை மாட்சிமை மாராயணே தருகே மகிமை மகிமை மாட்சிமை மாராயணே தருகே ரூபமாய் நறுமணமாய் துதிகளை செலுத்துகிறோம் ரூபமாய் நறுமணமாய் துதிகளை செலுத்துகிறோம் என்னாலும் எப்போதும் எல்லா ஜபத்தோடும் ஆவியில் ஜெபிக்கின்றோம் என்னாலும் எப்போதும் எல்லா ஜபத்தோடும் ஆவியில் ஜெபிக்கின்றோம் மகிமை மகிமை மாட்சிமை மாராயணே தரகே மகிமை மகிமை மாட்சிமை மாராயணே தரகே हालेलुया हालेलुया सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु को हालेलुया हालेलुया पुराने अध्यायों में हम देखते हैं हालेलुया परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दी हालेलुया कि उन्हें बलि चढ़ाना होता है हालेलुया पापों के लिए बलि हालेलुया बहुत सारे बातों के लिए उन्हें बलि चढ़ाना पड़ता है हालेलुया उनके घर में कोई नई चीज आई तो उसके लिए बलि चढ़ाना होता है हालेलुया और वचन में लिखा है परमेश्वर उस बलि के खुशबू को सूंघ कर आनंद होता है हालेलुया परमेश्वर वो वाचा को याद करता है जो अब्राहम के साथ प्रभु ने किया है हालेलुया उस बलि के द्वारा ही परमेश्वर उनके संग में रह सकता था हालेलुया और आज परमेश्वर का वचन कहता है हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक स्तुति हालेलुया हमारे होठों से निकलने वाले हर एक धन्यवाद हालेलुया इतर के समान प्रभु के सामने एक बलि के रूप में जाता है हालेलुया जब एक व्यक्ति प्रभु को अपने हृदय से धन्यवाद करता है हालेलुया प्रभु हालेलुया उसमें आनंद मनाता है ऐसा वचन लिखा है हालेलुया 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 धन्यवाद करके हालेलुया 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 आदम ने हव्वा ने जो खोया वो पवित्र आत्मा हालेलुया जो परमेश्वर की संगति में उनके लिए दिया गया था प्रभु यीशु ने वो आत्मा आज हमें दिया है हालेलुया 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 क्योंकि वचन कहता है हालेलुया पवित्रता के बिना कोई प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता हालेलुया और वो पवित्रता हमारे अंदर नहीं है हालेलुया और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा पवित्रता हालेलुया वो गंदे वस्त्र के समान है हालेलुया परंतु यीशु मसीह का वो पवित्र आत्मा हालेलुया जो हमें पवित्र बना देता है हालेलुया जो हमें निर्धर बना देता है हालेलुया जो हमें प्रभु के निकट ले आ जाता है हालेलुया 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 जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को मिल जाता है हालेलुया वो प्रभु के चरणों में आ जाता है हालेलुया उसका सोच विचार पूरा परमेश्वर हो जाता है हालेलुया उसका जो जरूरत वाली बातें सब प्रभु परमेश्वर हो जाता है हालेलुया उसको कोई भी चिंता सता नहीं सकती है हालेलुया 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 हमारे हृदय को प्रभु के सामने ले आएंगे हालेलुया हालेलुया प्रभु आप ही हमें पवित्र करते हैं हालेलुया आपने इसीलिए हमें बुलाया हालेलुया प्रभु ने एक ही आदम और हव्वा को बनाया ताकि उनके द्वारा पवित्र संतान हो हालेलुया 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 और मगर वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हालेलुया प्रभु पे विश्वास करने के द्वारा हालेलुया यीशु मसीह उस पवित्र
नाम को मानने के द्वारा हालेलुया हम यीशु के परिवार में जुड़ चुके हैं हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह कहता मैं जैसा पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र हो हालेलुया। कोई तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता हालेलुया, क्योंकि मैंने तुम्हें पवित्र किया है हालेलुया 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 हालेलुया। उस पवित्र आत्मा को हम बुलाएंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें आएगा हालेलुया, वो तुम्हें धैर्य देगा हालेलुया। मेरे नाम की गवाही तुम दोगे हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु के मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। பரிசுத்தரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். पवित्र प्रभु आपको धन्यवाद। நீர் ஒருவரே துதி ஸ்தோத்திரத்துக்கு ஏற்றவர். आप एक ही स्तुति आराधना का योग्य है। உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். आपके नाम की महिमा। நீரே மரித்து முதற் பலனாக உயிரோடு எழுந்தவர். आपकी मरकर पहला पुनर्दान में जी उठे। எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீதிமானாய் மாற்றுகிறார். हम हर एक को अपने धर्मी बनाया। எங்களையே நாங்கள் தாழ்த்தி உம்முடைய பாதத்திலே தொழுது हम கொள்கிறோம். अपने आप को नम्रता से तेरे पैरों तले अर्पण करते हैं। ஆண்டவரே எங்களுடைய தொழுகை கர்த்தரே ஏற்றுக்கொள்ளும். प्रभु हमारी नमन को स्वीकार कीजिए। இயேசுவினுடைய நாமத்திலே பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். எல்லாரும் கர்த்தரை हालेलुया।
हालेलुया। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और उनका पवित्र नाम को धन्यवाद हो। பரிசுத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல உங்களை எல்லாரையும் வாழ்த்துக்கிறோம். मैं एक छोटी सी गवाही देकर परमेश्वर का वचन बांटने का प्रयास करूंगा। ஒரு சின்ன சாட்சியை சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு நான் கர்த்தருடைய வசனத்தை பேசுவேன். जब मैं गांव में था, நான் ஊருக்கு போயிருக்கும்போது हमारे एक भार्गव का कलिशा के भाई जो कन्याकुमारी के करीब रहते उनसे मिलने के लिए गया था। கன்னியாகுமரியில இருக்கிற துபாயில என் கூட வேலை செஞ்ச ஒரு சகோதரனை பார்க்க போயிருந்தேன். वो कम से कम 70-80 किलोमीटर दूरी में था। அவர் ஒரு 50 இருந்து 80 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருந்தார். तो उनसे मिलकर आते समय में அவரை சந்திச்சுட்டு நான் திரும்ப வந்துகிட்டு இருக்கும்போது पुराना गाड़ी था पर अच्छा गाड़ी था। பழைய பைக்கா தான் இருந்தது, ஆனா நல்ல வண்டியா தான் இருந்தது. मैं हमेशा वो कोने में ही पकड़ के चलता हूँ, जो वाइट कलर का लाइन रहता है सबसे कोने में, उसी में एक 50 की स्पीड में ऐसे आ रहा था। நான் எப்பொழுதும் போல ஓரமா தான் பைக்கை இந்த வெள்ள லைன் போட்டிருப்பாங்க அந்த லைன் ஓரமா தான் நான் வந்துகிட்டு இருந்தேன். 50 ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருந்தேன். तो आते समय में क्या हो गया, वो कान के अंदर कीड़ा चले गया था। வந்துகிட்டு இருக்கும்போது என் காது உள்ள ஒரு பூச்சி போயிட்டு, तो उसको मैं निकालने के लिए मेरा हेलमेट निकाला। அதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் ஹெல்மெட்டை கலத்திக்கிட்டு இருந்தேன். तो तुरंत क्या हो गया, गाड़ी रास्ते से नीचे उतर गया அந்த பைக் வந்து வழியில இருந்து கீழே பார்த்து இறங்கிட்டு. और रोड को छोड़ के बहुत जगह में हम देखेंगे तो ऊपर नीचे खड्डा रहता है। ரோட்டுக்கு ஓரமா எங்க பார்த்தாலுமே பெரிய பெரிய கிடங்கு சின்ன கிடங்கா தான் இருக்கும். प्रभु का अनुग्रह देखेंगे तो वो एक सही स्थिर रास्ते के समान ही था। ஆனா நான் அந்த இடத்துல போகும்போது நான் போன இடம் வந்து அப்படியே நேரான இடமா தான் இருந்தது. तुरंत में गाड़ी रुका भी नहीं सकता, पर प्रभु के अनुग्रह से रुकाते रुकाते बिना कोई जो हादसा के प्रभु ने बचाया। நான் அங்க வண்டியை நிப்பாட்ட முடியாம இருந்தாலும் கர்த்தர் என்னைய அந்த நேரத்துல என்னைய பாதுகாத்து என்னை அங்க இருந்து கொண்டு போனார். और एक छोटी सी गवाही है இன்னொரு சின்ன சாட்சி, कि प्रभु के अनुग्रह से मैं जो है डेली का ही मतलब जो काम करता हूँ अपना खुद का, நான் டெய்லி என்னோட வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது तो हर शनिवार को मेरे को ये उम्मीद रहता है कि परमेश्वर से कि रविवार के दिन के लिए जो दान का जो भी है मेरे को परमेश्वर वो रास्ता निकाल के देता है पैसे का। எனக்கு வாரம் வாரம் சனிக்கிழமை எப்படியாவது இந்த வாரம் காணிக்கைக்கு கர்த்தர் எனக்கு அதுக்கு எப்படியாவது எனக்கு தரதுக்கு உதவி செய்வார். अद्भुत तरीके से चलाता है। அவர் அற்புதமாக நீ நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். मुझे मालूम है कल मेरे लिए कुछ काम नहीं रहेगा, எனக்கு அதுக்கு பிறகு நாளைக்கு வேலை எதுவும் இருக்குதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. पर दूसरे दिन जब आता है तो परमेश्वर बहुत सारे काम मेरे लिए तैयार रखता है। மறுநாள் வரும்போது எனக்கு ஆண்டவர் புதிய வேலை எனக்காக தயாரா வச்சிருப்பார். तो वैसा एक शनिवार के दिन मेरे पास कुछ पैसा नहीं था। ஒரு சனிக்கிழமை என்கிட்ட ஒரு பைசாவும் இல்லாம இருந்தது. मुझे मालूम है परमेश्वर किधर ना किधर से रास्ता निकाल के देगा। ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சது எப்படியாவது ஆண்டவர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வழியை திறப்பார். तो अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उस समय में जो है करके दिया था, वो मैं आज गवाही के रूप में बताता हूँ। ஒவ்வொரு நாளும் என்னை அப்படிதான் ஆண்டவர் என்னை நடத்தி கொண்டு வர்றார். அதுக்கு நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे, ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம். दूसरा तीमुथियो का किताब 2 தீமோத்தேயு पहला अध्याय முதலாவது அதிகாரம் 7वां वचन 7வது வசனம். தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। இந்த வசனத்துக்காக ஜெபிக்கலாம். हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। பரலோக தேவனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. परमेश्वर ये आपका वचन है, இது உங்களுடைய வசனம். आप ये हमें तोड़ कर दीजिए प्रभु। இந்த வசனத்தை கர்த்தாவே நீங்க எங்களுக்கு பெற்று தர முடியாது. परमेश्वर आप ये आत्मिक मन्ना को हमें खिलाकर हमें आपके आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए मदद कीजिए। இந்த ஆவிக்குடைய வார்த்தையை வைத்து அப்பா ஆவியில நாங்க வளர எங்களுக்கு கிருபை தாங்க. जैसा आपका वचन अच्छे जमीन पर 100 गुना फल लाया था, உம்முடைய வார்த்தை கர்த்தாவே எப்படி 100 மடங்காக ஆசீர்வாதமாக இருந்தது, वैसे ही ये वचन मेरे हृदय को परमेश्वर अंदर जाकर परमेश्वर उसका फल प्रकट करने के लिए मदद कीजिए। எங்களுக்கும் கர்த்தாவே இந்த வசனம் வந்து 100 மடங்காக எங்க இதயத்துல பலன் கொடுக்கும்படியாக கிருபை हम தாங்க. अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, எங்களை உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு आपकी கொடுக்கிறோம். पवित्र आत्मा की अगुवाई से चला। உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினால எங்களை வழி प्रार्थना நடத்துங்க. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல ஜெபிக்கிறேன். हैं, ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. इस वचन में हम देखते हैं இந்த வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம், कि प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, கர்த்தர் நம்மளுக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்காம परंतु सामर्थ्य की,
பலமும் प्रेम का அன்பும் और स्वयं की आत्मा दिया है। தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஒரு ஆவியை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். हालेलुया। ஹalleluya. भय का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, பயத்தின் ஆவி வந்து கர்த்தருடையது அல்ல. पर आज हम देखते हैं ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது बच्चा जो पैदा होता है ஒரு சின்ன குழந்தை பிறந்திருக்கும் போது और मरने तक அந்த அவங்க மரணம் அடைய தட்டியும் अच्छा बुजुर्ग होके 90-100 साल होने तक அவங்களுக்கு 90-100 வயசு ஆக வரைக்கும் वो भय का आत्मा उसके ऊपर राज करता है। அவங்களுக்கு மேல ஒரு பயமுள்ள ஆவி அவங்களுக்கு மேல இருக்குது. क्यों ये भय का आत्मा कहाँ से आया இந்த பயமுள்ள ஆவி எங்க இருந்து வருது? और क्यों ये जो है हर इंसान को डरा कर रखता है? இது எந்த காரணத்தினால இது வந்து ஜனங்கள் அப்படியே மடக்கி வச்சிருக்குது? देखिए ये 2020 में भी हम देखते हैं तो இந்த 2020வது வருஷத்துல चीन में कुछ बीमारी आया ऐसा करके बताया था, சைனால வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய வியாதி வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. पर उसका भय जो है हमारे इधर पहले ही आ गया। ஆனா அதோட பயம் வந்து நம்ம எல்லா ஜனங்களுக்கு மத்தியில முதல்ல வந்துருச்சு. वो बीमारी आया नहीं, पर उसका भय हर एक इंसान के जीवन में आ गया। அந்த வியாதி வந்து எல்லா பக்கம் பரவதுக்கு முன்னால அதோட பயம் வந்து எல்லாருக்கும் तो வந்துருச்சு. ये भय क्या करता है? இந்த பயம் என்ன செய்யுது? वो बीमारी से ज्यादा लोगों को मार दिया उसने। அந்த வியாதியோட அதிக ஜனங்களை அது கொண்டு போட்டுருது. हालेलुया। ஹalleluya. तो ये भय का आत्मा प्रभु की ओर से नहीं है, இந்த பயமுள்ள ஆவி கர்த்தர் இடத்துல இருந்து வரல. ये शैतान की ओर से है। இது வந்து பிசாசின் இடத்துல இருந்து हमारे வருது. अंदर भी बहुत सारे भय रहते हैं। நம்மளுக்குள்ளேயும் அதிகமான பயம் இருக்கலாம். छोटे छोटे जीव जंतु को देखकर कोई डर जाते हैं, சின்ன சின்ன ஏதாவது பூச்சை பார்த்து கூட சிலவங்க பயந்துருவாங்க. आने वाली परेशानियों को देखकर घबरा जाते हैं। வருகிற ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அதை பார்த்து பயந்துருவாங்க. ये सब का शुरुआत कहाँ से हुआ? ஆனா இது எல்லாத்தோட ஆரம்பம் எங்க இருந்து ஆகுது? पढ़ेंगे उत्पत्ति के किताब में ஆதியாகமத்துல 3 अध्याय 3வது அதிகாரம் 10वां वचन। 10வது வசனம். அதற்கு அவன், நான் தேவரீருடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியாய் இருப்பதினால் பயந்து ஒளித்துக் கொண்டேன் என்றான். उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। देखिए उसने परमेश्वर का वचन सुना, அவங்க கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டதுக்கு பிறகு परमेश्वर आ रहा है उसने सुन लिया है, கர்த்தர் அங்க இருந்து வருகிறார் அப்படி சத்தம் கேட்ட பிறகு उसकी आवाज सुनकर उसके अंदर डर पैदा हो गया। அவன் அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே அவனுக்கு அங்க பயம் வந்துருச்சு. यही आवाज वो जब से प्रभु ने उसको सृष्टि के तब से वो सुन रहा है, இதே சத்தத்தை அவன் ஆண்டவர் அவனை உண்டாக்கின நாள்ல இருந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான். तब तक उसके अंदर एक भी डर नहीं था। ஆனா அந்த நேரம் வரைக்கும் அவனுக்கு எந்த பயமும் இல்லை. पर जब उसने जो है परमेश्वर के वचन के विरोध गया, எப்பொழுது அவன் வசனத்துக்கு விரோதமாக போனானோ तब उसके अंदर वो डर आ गया। அந்த நேரத்துல அவனுக்குள்ள அந்த பயம் வந்துருச்சு. जब तक वो परमेश्वर ने बनाया हुआ उस राज्य के अंदर था, கர்த்தருடைய கட்டின அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள இருக்க வரையும் उसके अंदर डर नाम का कोई भी चीज नहीं था। அவனுக்குள்ள எந்த பயமும் இல்லை. प्रभु ने हर एक जीव जंतु हर एक सृष्टि उसके हाथों में दे दिया। கர்த்தர் எல்லா காரியத்தையும் எல்லா சிருஷ்டித்த எல்லா காரியத்தையும் அவன் கையில ஒப்பு वो கொடுத்தார். हर एक सृष्टि के ऊपर राज कर रहा था। எல்லா சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லா காரியத்திலயும் அவன் ராஜ்யம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான். पर जब उसने वो वचन पे अविश्वास किया, ஆனா எப்போ அந்த வசனத்துக்கு மேல அவிசுவாசம் வந்ததோ तो वहां पर वो डर शुरू हो गया। அந்த நேரத்துல அங்க பயம் ஆரம்பிச்சிட்டு. हालेलुया। ஹalleluya. आज हमारे अंदर डर आने का यही कारण है। நம்மளுக்கு மேல இன்னைக்கு பயம் வருகிற ஒரே காரணம் देखिए दुनिया के लोगों को किसी भी प्रकार का डर सताता है, உலகத்துல உள்ள எல்லா ஆட்களையும் எல்லா ஜனங்களையும் பயம் வந்து அவங்க பயமுறுத்தும். पर हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है। ஆனா நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கர்த்தருடைய வசனத்துல तो वो वचन क्या करता है? அந்த வசனத்துல என்ன போட்டிருக்குது? हमें पहला डर से मुक्त करता है। நம்மளுக்கு பயத்துல இருந்து அது விடுதலை கொடுக்குது. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. उसलिए आदम से जो भी जन्मा हुआ व्यक्ति है, ஆதம்ல இருந்து யாரெல்லாம் பிறந்து வந்திருக்காங்களோ वो सब डर का जो है अधीन हो गया है। அவங்க எல்லாரும் அந்த பயத்துக்கு அடிமை ஆயிட்டாங்க. जो डर अभी उसके ऊपर राज करने लगा, பயம் வந்து அவங்களுக்கு மேல ஆளுகை செய்ய उनको ஆரம்பிச்சு. डर आ जाता है कि हम प्रभु के निकट अभी नहीं जा सकते हैं। அவங்க பயம் வந்து அவங்க மேற்கொள்ள அவங்க மேல மேற்கொண்டுட்டு वो प्रभु के सामने आने के लिए डरते हैं। அவங்க கர்த்தருக்கு முன்பதாக வர்றதுக்கு பயப்படுதாங்க. वो जो है सोचता है मैं उसके काबिल नहीं हूं करके डर जाता है। ஆனா நிறைய பேர் என்ன பயம் வருது அப்படின்னா நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு. उसीलिए वो क्या किया, आदम जाकर छुप जाता है। அது அந்த காரணத்தினால தான் ஆதாம் போய் ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சிருக்கிறாரு. इसीलिए उसके बाद जो सृष्टि जो आदम की बातों को सुनता था, ஆதம் அந்த யாருடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தானோ
पूरी सृष्टि जो है उसके बातों पे चलती थी। முழு உலகமும் அவருடைய அந்த அவனுடைய வசனத்தினால தான் அது முழு உலகமும் இயங்கிக்கிட்டு இருந்தது. अभी जो है आदम जो है सृष्टि के से डरने लग गया। ஆனா இப்போ ஆதாம் அந்த சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லா காரியத்துக்கு மேல அவனுக்கு பயம் உண்டாயிருச்சு. अधिकार आदम को दिया गया था कि राज करने का। எல்லா அதிகாரமும் ஆதாமுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அது மேல ஆளுகை செய்ய. उसको उसके ऊपर से डर आ गया है। ஆனா இப்போ அதற்கு மேல அவனுக்கு பயம் வந்துருச்சு. और वो है वो भय का आत्मा भय का अधिकार उसके ऊपर राज करने लगा। அந்த பயமுள்ள ஆவி அவனுக்கு மேல ராஜ்யம் பண்ணாச்சு. हालेलुया 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 हालेलुया. देखिए शैतान जो है हर इंसान को अभी भय वो हथियार को लेकर ही जो है डराता है। பிசாசு வந்து அவனுடைய அந்த பயத்தை கொண்டு வந்து தான் எல்லா ஜனங்களையும் அவனுடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கான். जो पाप है पाप जो है कोई व्यक्ति करता है ஏதாவது ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்தான்னா उसके अंदर पहला आता है भय। அவனுக்கு மேல வருகிறது வந்து பயம். वो जो है जाने अनजाने में पाप कर देता है। அவன் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ அங்க பாவம் செய்து விட்டுறான். उसके बाद उसके अंदर एक भय पैदा हो जाता है। அதற்கு பிறகு அவனுக்குள்ள வந்து பயம் வந்துருது. देखिए कोई छोटा बच्चा रहता है ஆனா அந்த ஒரு சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கும்போது छोटा सा कुछ गलत कर देता है। அவங்க பிள்ளைகள் இந்த சின்ன பிள்ளைகள் ஏதாவது ஒரு தப்பு या பண்ணிட்டாங்கன்னா कुछ चोरी कर देता है ஏதாவது இதை திருடிட்டு तो வந்துட்டாங்கன்னா उसके अंदर अपने आप वो भय का आत्मा आ जाता है। அவங்களுக்குள்ள அந்த பயமுள்ள ஆவி தன்னாலே வந்துருது. वो आगे अपने माता पिता के सामने सीना खड़ा होकर नहीं सीना आगे रखकर खड़ा नहीं हो सकता அவங்க அம்மா அப்பாக்கு முன்னால வந்து அப்படியே நேரா நிக்க மாட்டாங்க. क्योंकि उसको मालूम है मैंने गलत किया है और वो गलत की वजह से उसका माँ और पिता के प्रति उसको भय आगे आ जाता है। அவங்களுக்கு மேல ஒரு பயம் இருக்குது. அவங்க நம்ம அப்பா அம்மா முன்னாடி நம்ம நிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்துருது. कितना भी व्यक्ति अच्छा क्यों ना हो ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு ஒரு நல்ல மனுஷனா இருந்தா கூட अगर कुछ गलत करता है ஏதாவது ஒரு தவறு செய்துட்டான்னா तो वो भय का आत्मा उसको वो जो है वो बता देता है। அந்த பயம் வந்து அவனை காட்டி கொடுத்துரும். हालेलुया ஹalleluya. पुलिस लोग ऐसे ही बहुत सारे चोर लोग को पकड़ लेते हैं। போலீஸ்காரங்க வந்து இப்படிதான் நிறைய ஜனங்களை நிறைய தப்பு பண்றவங்கள பிடிச்சிருந்தாங்க. एक जगह में चोरी हुआ तो बहुत सारे चोर उनको तो मालूम रहता है उन सबको वो पकड़ लेते हैं। அந்த ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு திருடு நடந்துட்டுனா அவங்க அந்த இடத்துல உள்ள எத்தனை திருடங்கள் அவங்க இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு और வந்துருவாங்க. उसको आसानी से मालूम हो जाएगा कि इसने ही चोरी किया அவங்க है பிடிச்சு கொண்டு வரும்போதே அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த ஆளு தான் திருடி இருக்கு क्योंकि அப்படின்னு. वो अपने जो है वो अपने मुंह से कबूल नहीं करता है அவன் வந்து அவன் வாயினால சொல்லி நான் தான் திருடினேன்னு சொல்ல மாட்டான். और जो है उसका चाल चलन उसका जो उसकी आंखों से उसके देखने के नजरिए से वो पहचान जाता है அவனோட பார்வை அவனோட நடக்க எல்லாம் பார்த்து அந்த போலீஸ்காரங்க क्योंकि கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. उसके अंदर मन के अंदर डर बैठ जाता है। எனக்கு அவனுக்கு உள்ள வந்து அந்த பயம் வந்து இருக்கும். हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. ऐसा ही आज जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है அதே போல ஒரு பயம் தான் இன்னைக்கு நம்ம மேல இருக்குது. एक छोटा सा मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। ஒரு சின்ன கதையை நான் சொல்ல விரும்புறேன். एक जंगल में एक शेर था। ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு சிங்கம் இருந்தது. वो शेर ने अपने बच्चे का जन्मदिन रखा था। அந்த சிங்கம் வந்து தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தது. तो जन्मदिन अपना शेर के बच्चे का जन्मदिन था। सब प्रकार के जानवरों को उसने बुलाया था। எல்லா விதமான மிருகங்களும் அந்த பிறந்த நாளுக்கு வந்திருந்தது. तो जो बालू आया था लोमड़ी आया था बंदर आया था हाथी सब प्रकार का जीव जंतुओं को उसने जो है अपने जो उस पार्टी के लिए बुलाया था। அந்த பிள்ளையோட பிறந்த நாளுக்காக எல்லா மிருகமும் எல்லா இந்த கரடி வேற எல்லா மிருகமும் வந்திருந்தது. तो सब जीव जंतु कुछ ना कुछ उनके लिए लेके गया। அந்த மிருகங்கள் எல்லாம் அந்த ஏதாவது கொண்டு போகணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு gift கொண்டு போயிருந்தாங்க. बंदर ने केला लेके गया। ஒரு குரங்கு வந்து அங்க வாழைப்பழம் கொண்டு போயிருந்தது. हाथी तरबूज लेके गया। யானை வந்து தர்பூசணி கொண்டு போயிருந்தது. ऐसा बहुत सारे जीव जंतु ने कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है करके लेके गया। அந்த மிருகத்துக்கு ஏதாவது ஒரு gift கொண்டு போகணும் அப்படின்னு கொண்டு போறாங்க. तो बालू ने क्या किया बहुत बहुमूल्य एक चेन सोने का चेन लेके गया। அந்த கரடி வந்து ஒரு நல்ல விலை கூடின தங்க செயினை கொண்டு போச்சு. हालेलुया ஹalleluya. अभी ये लोमड़ी भी वहां पर आया था। அங்க வந்து ஒரு நரியும் வந்திருந்தது. लोमड़ी बहुत चालाक है। நரி வந்து ரொம்ப தந்திரம் உள்ளது. लोमड़ी को ये बंदरों को बुलाया तो उसको पसंद नहीं है। நரி வந்து இந்த குரங்கெல்லாம் கூப்பிட்டதுனால அதுக்கு வந்து பிடிக்கல. तो वो उसको बोलने लगा क्यों आप इन लोगों को बुलाया करके राजा से बातें करने लगा। அந்த நரி ராஜாட்ட சொல்லுது நீ இந்த குரங்கெல்லாம் எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு. उसने कहा नहीं ये मेरे बच्चे के दोस्त लोग हैं ये लोग सब इसलिए बुलाया करके बोला। இந்த
குரங்கு வந்து என் பிள்ளையோட வந்து நல்ல தோஸ்த், அதனால நான் तो கூப்பிட்டுருக்கேன். ये बालू का जो वो सोने का चेन बहुत कीमती और बहुत अच्छा दिखता था। இந்த கரடி கொண்டு வந்த செயின் வந்து ரொம்ப விலை கூடினது, ரொம்ப நல்லா பார்க்கிறதுக்கு तो இருந்தது. सब जानवरों ने उसको हाथों से छू कर देखा எல்லா மிருகங்களும் அதை தொட்டு பார்த்தது. और बंदर को बहुत पसंद आया। அந்த குரங்குக்கு ரொம்ப இஷ்டமாயிட்டு. फिर बाद में उसने वो शेर को दे दिया। அது வந்து அந்த கரடி வந்து அந்த செயினை சிங்கத்து கையில கொடுத்து थोड़ी देर में क्या हो जाता है, वो चेन चोरी हो जाता கொஞ்ச है। நேரத்துல அந்த செயின் வந்து தொலைஞ்சு போயிருது. तो वो लोमड़ी जो है बंदरों के ऊपर इल्जाम लगाता है அந்த நரி வந்து குரங்கு தான் எடுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லுது. कि ये बंदर ने ही लिया क्योंकि इसने जब उसको देखा, मैं देखा था, इसका नजर सही नहीं था, ऐसा ऐसा करके उस पर इल्जाम लगाता है। இதோட கண்ணு வந்து சரி கிடையாது, இது இந்த உங்க பார்வை சரி கிடையாது அப்படின்னு அந்த குரங்கு மேலே அது குற்றம் காமிச்சுக்கிட்டே तो இருக்கு. यहाँ पे चोर कौन है मालूम नहीं पड़ता है। இங்க யாரு அத களவாண்டாங்க அப்படின்னு தெரியல. तो अभी किसी को बंदर को चोर नहीं कह सकते। ஆனா யாரும் குரங்கு தான் களவாண்டது அப்படின்னு சொல்ல तो முடியாது. शेर क्या करता है, ஆனா அந்த சிங்கம் என்ன செய்யுது, वो अपने ये बाहर पार्टी चल रहा है, அந்த வெளிய இடத்துல எங்க பார்ட்டி நடந்துகிட்டு இருக்குதோ वहाँ पे बाजू में ही उसका गुफा है। அதுக்கு பக்கத்துல தான் அதோடைய அந்த இருக்கிற இடம் இருக்குது. तो वो उस गुफा में बालू को कहता है कि वहाँ पर जाकर वो मशीन लगा दो। பாலு அந்த கரடிட்ட சொல்லுதாங்க, அந்த உள்ள கொண்டு போய் அந்த ஒரு மஷின் வச்சிருங்க. तो उसके अंदर जाकर हर एक व्यक्ति अपना हाथ रखकर कहना है कि मैंने चेन नहीं चुराया है करके। எல்லாரும் அந்த மஷின்ல கை வச்சுட்டு நான் வந்து களவாங்கல அப்படின்னு சொல்லணும். एक एक व्यक्ति जाकर उस गुफा के अंदर जाके उसके ऊपर हाथ रखकर कहना है। और எல்லா மிருகங்களும் அது மேல கை வச்சு சொல்லணும் நான் களவாங்கல அப்படின்னு. तो जो चोरी किया रहेगा उस मशीन से आवाज आएगा कि इसने चोरी किया करके, तो वो पकड़ा जाएगा। அந்த மஷின்ல இருந்து யாரு களவாண்டாங்க அப்படின்னு அதுல கை வச்சு பார்க்கும்போது அது அந்த மஷின்ல சத்தம் வரும், அப்ப அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் யார் तो அப்படின்னு. बंदर कहता है कि मैं पहला जाऊंगा करके। குரங்கு சொல்லும் நான் முத போறேன் वो அப்படின்னு. अंदर जाकर उस मशीन के ऊपर हाथ रखता है, அந்த குரங்கு அங்க போய் அந்த மஷின் மேல கை வைக்கும். कहता है मैंने चेन को चोरी नहीं किया और करके। நான் அந்த செயினை களவாங்கல அப்படின்னு तो उस சொல்லும். मशीन में से कुछ आवाज नहीं आता அந்த है, மஷின்ல இருந்து ஒரு சத்தமும் வராது. तो बंदर खुशी खुशी आता है। அந்த குரங்கு வந்து சந்தோஷமா வெளியே तो हर एक जानवर उस मशीन में जाकर हाथ रखकर यही बातों को कहता है। ஒவ்வொரு மிருகமும் உள்ள போயிட்டு அதுல கை வச்சுட்டு நான் களவாங்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். हाथी जाता है, लोमड़ी जाता है, सब लोग जाके आ जाते हैं। யானை போயிட்டு வரும், அதுக்கு பிறகு அந்த கரடி போயிட்டு வரும், அந்த எல்லா மிருகமும் போயிட்டு வந்துரும். भालू भी चले जाता है, शेर भी चले जाता है, சிங்கமும் போயிட்டு வந்துரும், கரடியும் போயிட்டு வந்துரும். पर उस मशीन में से कुछ आवाज नहीं आता அந்த है। மஷின்ல இருந்து ஒரு சத்தமும் வராது. तो ये सब बाहर आ जाते तो शेरनी पूछते तो फिर चेन कहाँ गया, कोई चुराया नहीं है। तो அந்த செயின் காணாம போயிட்டுனா அப்ப யார் அதை திருடுனா அப்படின்னு அந்த சிங்கம் கேட்கும். तो शेर कहता है रुको तुम एक मिनट। சிங்கம் சொல்லும் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. फिर बालू को वो इशारा करता है। அந்த கரடிட்ட மறுபடியும் அது சொல்லும். तो बालू क्या करता है, सबके हाथों को सूंघता है, கரடி வந்து எல்லார் கையை மோந்து பார்க்கும். फिर जाकर शेर को बताता है कि लोमड़ी ही चोर है करके। எல்லாரும் கையை மோந்ததுக்கு பிறகு இந்த நரிதான் அந்த செயினை களவாண்டு तो இருக்கு. शेर जाके लोमड़ी के गले को पकड़ लेता है நரியோட கழுத்தை போய் சிங்கம் और பிடிச்சிரும். कहता है चेन कहाँ है करके। அந்த செயின் எங்க அப்படின்னு तो கேட்கும். वो बोलता है इधर इधर है करके वो बताता है। இந்த இடத்துல நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு तो சொல்லிடும். वो शेर नहीं बोलते आपको कैसा मालूम पड़ा लोमड़ी ने चोरी किया करके। இந்த செயின் எப்படி நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த யாரு களவாண்டாங்க तो அப்படின்னு. वो बोलता है वो जो अंदर मशीन रखा हुआ था அந்த மஷின்ல யாரு உள்ள வச்சிருக்குதோ वो उसमें कुछ आवाज नहीं आता है, அதுல இருந்து எந்த சத்தமும் வராது. पर उसके ऊपर हाथ रखते ही उसमें से एक खुशबू उनके हाथों में लग जाता है। அதுல கை வச்ச உடனே அதுல உள்ள வாசனை வந்து அவங்க கையில ஒட்டிக்கிடும். और लोमड़ी क्या करता है, सिर्फ उस गुफा के अंदर जाता है, उस पे हाथ नहीं रखता है, அந்த நரி வந்து உள்ள போயிட்டு அதுக்கு மேல அதோட கையை வைக்காது. क्योंकि वो डरता है अगर मैं हाथ रखेगा तो पकड़ा जाएगा। ஆனா நான் கையை வச்சோம்னா அந்த சத்தத்துல என்னை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு பயந்துருக்கு. ऐसा जो पाप करता है वो भय का आत्मा जो है उसे दिखा देता है। நம்ம தப்பு பண்ணும்போது அந்த பயம் உள்ள ஆவி வந்து நம்மள பிடிச்சிக்கிடுது. और भय का आत्मा क्या करता है, அந்த பயம் உள்ள ஆவி என்ன செய்யுது, हमारे जीवन में आत्मिक जीवन में बढ़ने से मना कर देता है। நம்மள ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்க்கத தடுத்துருது. इस दुनिया में दो प्रकार की भय की बातें हैं। இந்த உலகத்துல ரெண்டு விதமான பயம் இருக்கிற காரியம் இருக்குது. देखिए हम प्रभु यीशु मसीह से जन्मे हुए नए व्यक्ति है। நம்ம கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோம். तो हमारा सोच विचार दुनिया के लोगों से अलग होना चाहिए। நம்மளுடைய சிந்தனை நம்மளுடைய பேச்செல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். दुनिया के लोग दुनिया के बारे में बातें करेंगे உலகத்துல உள்ள ஜனங்கள் உலகத்துல உள்ள ஆட்கள் மாதிரி और பேசுவாங்க. हमारा बात प्रभु की ही होना चाहिए। நம்மளுடைய வசனம் வந்து நம்மளுடைய வார்த்தை வந்து கர்த்தரை பார்த்து தான் இருக்கணும். हमारा विचार स्वर्ग होना चाहिए। நம்மளுடைய எல்லா காரியமும் சொர்க்கத்தை நோக்கி தான் இருக்கணும். दुनिया के लोग उनकी आंखों से दुनिया की बातों को देखेंगे
உலகத்துல உள்ள ஜனங்கள் எல்லா காரியத்தையும் உலகத்துல உள்ள காரியத்தை தான் நோக்கி पर இருப்பாங்க. हमारा नजर हमेशा विश्वास की बातों को ही देखना चाहिए। நம்மளுடைய பேச்சு வந்து எப்பொழுதும் அந்த விசுவாசத்தை நோக்கி தான் இருக்கணும். हालेलुया। ஹalleluya. ये भय कब एक इंसान के अंदर आता है? எப்போ பயம் வந்து ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வருது? जब व्यक्ति जवान हो जाता है, எப்போ ஒரு மனுஷன் வாலிப வயசுல வரானோ, जब वो सामने से कोई बातों को देखता है, சில காரியத்தை அவன் முன்னால பாக்குறானோ, अपनी आंखों से जब वो देखता है, அவன் சில காரியத்தை அவன் முன்னாடி எப்போ நோக்கி பாக்குறானோ, आंखों से देखता है, तब उसके अंदर भय आता है। அத பார்க்கும்போது அவன் கண்ணுல வந்து அந்த பயம் வந்துருது. देखिए मूसा ने 10 लोगों को कानान देश में घूमने के लिए भेजता है। 10 பேரை 12 பேரை மோசஸ் வந்து அனுப்புறாரு கானான் தேசத்துல போய் பார்த்துட்டு வாங்க. 12 लोगों को 12 जो उनके पिता के हिसाब से एक व्यक्ति को जो है मूसा भेजता है। 12 கோத்திரத்துல உள்ளவங்க அந்த கானான் தேசத்துல போய் பார்த்துட்டு வராங்க. प्रभु तुमको कितना अच्छा सा जमीन देने वाला, जहां वहां जाकर देख के आओ। அந்த இயேசு கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க போற அந்த கானான் தேசத்தை, அந்த நல்ல தேசத்தை நீங்க பார்த்துட்டு வாங்க. और वहां का कुछ लेके आओ करके भी बोलता வேற है। அங்க இருந்து ஏதாவது வாங்கிட்டு வாங்கன்னு கூட वो சொல்றாரு. लोग क्या करते हैं, उस अंगूर के गुच्छे को 2 लोग कंधे पे उठा के लेके आते हैं। அங்க இருந்து அவங்க அந்த திராட்சை கொலையை 2 பேர் தூக்கிட்டு வராங்க. 2 लोग कंधे पे, मतलब बहुत बड़ा अंगूर का गुच्छा, वहां का फसल के बारे में वो दिखाता है। அங்க உள்ள திராட்சை பழத்தை பற்றி அங்க சொல்லிருக்காங்க, அது ரொம்ப பெருசா இருக்குது तो அப்படின்னு. वो सब देखकर वे लोग आश्चर्य हो जाते हैं। அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க. वो सोचते प्रभु कितना अच्छा जमीन पे हमें लेके जा रहा है। கர்த்தர் எவ்வளவு ஒரு நல்ல நிலத்துக்கு நம்மள கொண்டு போய் சேர்க்க हमने போறார். नहीं देखा वैसा फल उस जगह में प्रभु लेके जा रहा है। நம்ம பார்க்காத ஒரு பெரிய நல்ல பழம் அந்த தேசத்துல இருக்குது. पर वहां पे आने के बाद 10 लोग जो गवाही देते हैं उस जगह की, ஆனா அங்க இருந்து திரும்பி வரும்போது 10 பேர் அங்க ஒரு காரியத்தை சொல்றாங்க, அங்க உள்ள காரியத்தை சொல்றாங்க. वो बातों को सुनकर उनका मन टूट जाता है। அந்த காரியத்தை கேட்டதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு பயம் வந்துருது. அந்த அவங்க உடைஞ்சு போயிடுறாங்க. वो रोने लगते हैं, वो डरने लगते हैं। அவங்க அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அங்க இருந்து பயந்துட்டாங்க. वो कहते हैं क्यों मूसा तुमने हमें यहाँ पर लेके आया कर? மோசட்ட கேட்காங்க, நீங்க ஏன் எங்களை இந்த இடத்து வரைக்கும் கொண்டு வந்தீங்க? क्योंकि ये 10 लोगों की बातें जो है उनके मन में भय को पैदा करती है। இவங்க 10 பேர் சொன்ன காரியம் வந்து அவங்களுக்கு பயத்தை கொண்டு பண்ணிட்டு, उनके सामने बड़ा सा फल भी है, அவங்களுக்கு முன்னாடி பெரிய பழம்லாம் இருக்குது. पर उनका बातें ने इनके हृदय को घबराहट में ला दिया। அவங்களுடைய காரியம் வந்து இவங்களுக்கு பெரிய ஒரு பயத்தை கொண்டு வந்து. प्रभु उसमें बहुत नापसंद करता है उस बातों। கர்த்தர் வந்து அவங்களுடைய பெரிய நிறைய காரியத்தை வந்து வெறுக்கிறாரு. इसीलिए प्रभु कहता है योशुआ और कालेब को छोड़कर कोई भी उस स्थान में नहीं जाएगा। அதனால தான் கர்த்தர் சொன்னாரு, யோசேப்பு காலேபை விட்டுட்டு அந்த இடத்துக்கு வேற யாரும் போக முடியாது. हालेलुया। ஹalleluya. ये ऐसा डर जो है हमारा मुंह से नहीं निकलना चाहिए। இப்படிப்பட்ட காரியம் வந்து நம்ம வாயில இருந்து வரக்கூடாது. अगर कोई व्यक्ति हमें जो है उसकी परेशानी के बारे में घबरा कर कहता है, அவருடைய சில காரியத்தை கொடுத்து சில ஆட்கள் அந்த பயத்தை கொண்டு வர காரியத்தை பேசுனாங்கன்னா, हम प्रभु के द्वारा उनको धीरज देना चाहिए। நம்ம அவங்ககிட்ட பேசும்போது கர்த்தருடைய வசனத்தை சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு நன்மையான காரியத்தை प्रभु சொல்லணும். के वचन के द्वारा उन्हें तसल्ली देना चाहिए। கர்த்தருடைய வசனத்து மூலமாக அவர்களை ஆறுதல் படுத்தணும். प्रभु कैसा उसके अंदर से विजय देगा उस बातों को ही हमें बताना चाहिए। கர்த்தர் எப்படி அவர்களை அந்த வழியில இருந்து விடுதலை கொடுப்பாங்க அந்த காரியத்தை சொல்லணும். देखिए हमें डर लाने वाला जो परेशानी है நம்மளுக்கு பயம் கொண்டு வருகிற அந்த பிரச்சனை, या भय लाने वाली जो भी कुछ बातें क्यों ना हो, பயம் கொண்டு வருகிற எந்த காரியமா वो இருந்தாலும், कितना ही बड़ा क्यों ना हो, அது எவ்வளவு பெரிய காரியமா இருந்தா वो கூட हमारे सामने हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। அது வந்து நம்மளுக்கு மேல மேற்கொள்ள முடியாது. हमको ऐसा लगेगा हम उसके ऊपर राज नहीं, उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकते हैं। நம்மளுக்கு வந்து அதை பார்க்கிறதுக்கு தெரியும் நம்ம அதுக்கு மேல அதை மேற்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு. परंतु वचन में जब हम देखते हैं, ஆனா வசனத்தை நம்ம பார்க்கும்போது बड़े से बड़े भयंकर दिखने वाली उस डरावने वाली बातों को, அந்த பெரிய காரியம் பெரிய பயமுடுத்துகிற காரியமா இருந்தா கூட प्रभु ने छोटे छोटे चीजों से उसको मार गिराया है। கர்த்தர் வந்து பெரிய பெரிய சின்ன காரியத்தை வச்சு பெரிய பெரிய காரியத்தை வீழ்த்துகிறார். लोगों को लगेगा ये बहुत भयंकर है, इसके विरोध हम नहीं जा सकते हैं। சில ஜனங்கள் அதை பார்த்து இதை வந்து நம்ம இதை மேற்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. और परमेश्वर छोटी बातों को रखकर उसके ऊपर से विजय देता है। ஆனா கர்த்தர் ஒரு சின்ன காரியத்தை வச்சு அதுக்கு மேல அவங்க ஜெயம் பெற்றுறாங்க. हालेलुया। ஹalleluya. यीशु मसीह को हम देखते हैं, இயேசு கிறிஸ்து கூட நம்ம பார்க்கலாம், उसके अंदर कभी भय को हमने नहीं देखा। அவருக்குள்ள எங்கேயும் பயம் இல்ல. हालेलुया। ஹalleluya. वो
बीमारियों को देखकर नहीं डरा। அவர் எந்த வியாதியா இருக்கிறவர்களை பார்த்து பயப்படல. उस समय में कोड़ी बीमारी वाले को नजदीक आने नहीं देते थे। அந்த காலத்துல யாருக்கு குஷ்டரோகம் இருக்கோ அவங்கள பக்கத்துல விட மாட்டாங்க. वो अगर आएंगे तो उनको वो लोग पत्थर मार के भगा देंगे। அவர்கள் வந்தா அவங்கள கல்ல எறிஞ்சு அவங்கள விரட்டி விட்டுருவாங்க. पर यीशु मसीह उसके सामने जाकर छूकर चंगाई दी। ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை தொட்டு அவர்களை சுகமாக்கினார். ये जो भय से डरते हैं, ஆனா யார் இந்த பயத்துல இருக்கிறாங்களோ उनको मालूम अगर ये नजदीक आएगा तो मुझे भी वो कोड़ी बीमारी पकड़ लेगी। அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த நம்மளுக்கு குஷ்டரோகம் வந்து நம்மள மேற்கொண்டுரும். पर यीशु को मालूम है कि मैं वहां जाऊंगा तो उसे चंगाई मिल जाएगी। இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும் அந்த நான் அங்க போனோம்னா அங்க இருந்து நான் அங்க மேற்கொண்டுருவேன். हालेलुया, 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 हालेलुया. देखिए ऐसे एक भयंकर बातों को इस्राएलियों के सामने हम देखते हैं। எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வந்து நம்ம இஸ்ரேல் தேசத்துல பார்க்கலாம். जब पढ़ेंगे उसमें पहला सामुएल का किताब में 1 சாமுவேல் गोलियत के बारे में 17வது அதிகாரம். उसमें गोलियत की तारीफ की गई है। அதுல கோலியாத்தை படி கோலியாத் அவனை புகழ்ந்து சில காரியம் गोलियत போட்டிருக்குது. किस प्रकार का व्यक्ति था? கோலியாத் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன்? गोलियत कि उसके वस्त्र के बारे में, उसके हाथ में भाला, उसकी सुरक्षा उसके बारे में बताया गया है। அவன் போட்டிருக்கிற அந்த உடை அவன் கையில இருந்த ஆயுதத்தை பற்றி அங்க புகழ்ந்து சொல்லியிருக்குது. 17 में हाँ हाँ அவனும் இஸ்ரவேல் அனைவரும் அந்த பெலிஸ்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கி மிகவும் பயப்பட்டார்கள். इधर 17 41க்கு வருவார்கள். 4 से पढ़ेंगे। 4வது வசனத்துல அப்பொழுது காத்தூரானாகிய கோலியாத் என்னும் பெயருள்ள ஒரு வீரன் பெலிஸ்தரின் பாளையத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்து நடுவே நிற்பான். அவன் உயரம் 6 முழமும் 1 ஜானுமாம். அவன் தன் தலையின் மேல் வெண்கல சீராவை போட்டு ஒரு போர்க்கவசம் தரித்துக் கொண்டு இருப்பான். அந்த கவசத்தில் நிறை 5000 சேக்கலான வெண்கலமாய் இருக்கும். அவன் தன் கால்களிலே வெண்கல கவசத்தையும் தன் தோள்களின் மேல் வெண்கல கேடகத்தையும் தரித்திருப்பான். அவனுடைய ஈட்டி தாங்குதற்கு நெசவுக்காரரின் படைமரத்தின் கனதியும் அவன் ஈட்டியின் அழகு 600 சேக்கல் இருப்புமாய் இருக்கும். பரிசை படிக்கிறவன் அவனுக்கு முன்னாக நடப்பான். அவன் வந்து நின்று இஸ்ரவேலின் சேனைகளை பார்த்து சத்தமிட்டு, நீங்கள் யுத்தத்திற்கு அணிவகுத்து நிற்கிறது என்ன? நான் பெலிஸ்தன் அல்லவா? நீங்கள் சவுலின் சேவகர் அல்லவா? உங்களில் ஒருவனை தெரிந்து கொள்ளுங்கள், அவன் என்னிடத்தில் வரட்டும். அவன் என்னோட யுத்தம் பண்ணவும் என்னை கொல்லவும் சாமர்த்தனானால் நாங்கள் உங்களுக்கு வேலைக்காரராய் இருப்போம். நான் அவனை ஜெயித்து அவனை கொள்வேனானால் நீங்கள் எங்களுக்கு வேலைக்காரராய் இருந்து எங்களை சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி बस कानो हाँ 4 से 9 तक पढ़िए। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 फीट की थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झालर पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बांधी हुई थी जिसके उसके भालों की छड़ झूले के डोगी के समान थी और उस भाले के फल 600 शेकल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा होकर इस्राएलियों के पतियों को ललकार कर बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पद बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के आदि नहीं हो? अपने में से एक पुरुष को चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी।
हालेलुया। Hallelujah. देखिए यहाँ पर उस फिलिस्तीन गोलियत जो है उनको खुला वो चैलेंज करता है। இங்க பெலிஸ்தியன் அந்த கோலியாத் வந்து அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறான். उसके बारे में वचन में बहुत विवरण किया है। அவனை பற்றி ரொம்ப புகழ்ந்து அந்த நிறைய காரியத்தை போட்டிருக்கு. वो बहुत भयंकर व्यक्ति है। அவன் ஒரு பெரிய பயங்கரமான மனுஷன். उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। அவனுக்கு முன்பதாக யாருமே நிற்க முடியாது. उसको अगर मारना है तो एक सेना लगेगा। அவனை யாராவது அடிக்கணும்னா ஒரு பெரிய சேனை அதுக்கு அவனுக்கு விரோதமாக இருக்கணும். 50-100 लोग इकट्ठा होंगे तो उसको मार सकते हैं। ஒரு 50-100 பேர் சேர்ந்து இருந்தாங்கன்னா அவனை அடிக்கலாம். अकेला कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं ஒரு सकता। தனி மனுஷன் அவனை அடிக்க முடியாது. उसके हाथों के बाला के बारे में बताया है। அவன் கையில இருக்கிற அந்த ஆயுதத்தை பற்றி वो போட்டிருக்குது. सब बहुत भयंकर है। அது ரொம்ப பயங்கரமான ஆயுதம் என்று போட்டிருக்கு. ऐसा कह सकते हैं आज का वो जो बड़ा सा वो जेसीबी गाड़ी रहता है, இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த ஜேசிபி வண்டி பெரிய வண்டி இருக்குதுல उस गाड़ी को गिराना है। அந்த வண்டியை விழுத்து தள்ளி போடணும் और அப்படின்னா आपके पास ज्यादा बाइक है உங்ககிட்ட வந்து வெறும் பைக் தான் तो இருக்குது. उसके विरोध वो असंभव वाली बातें है। அந்த காரியத்துக்கு விரோதமாக அது வந்து ஒரு முடியாத ஒரு காரியமா. और जो उसको देखा है ஆனா யாரு அவனை பார்த்தாங்களோ उनके मन में डर पैदा है। அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய பயம். उनके अंदर डर का आत्मा है। அவங்களுக்குள்ள அந்த பயம் கொடுக்கிற ஆவி उनको இருந்தது. मालूम है हम इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துட்டு நம்ம இவனை வந்து இவனை மேற்கொள்ள முடியாது. शाऊल के बारे में वचन में लिखा है इजराइल में सबसे ऊंचा व्यक्ति वही था। சவுலை பற்றி எழுதியிருக்கும் போது போட்டிருக்குது எல்லாத்தோட உயரமான மனுஷன் சவுல். वो डर कर अंदर बैठा है। அவன் கூட பயந்து உள்ள உட்கார்ந்திருக்கிறான். क्यों उससे झगड़ा नहीं कर पा रहे हैं? ஏன் அவங்க வந்து அவனுக்கு விரோதமாக சண்டை போட முடியல? क्योंकि इनके अंदर डर बैठ गया है। இவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய பயம் இருக்குது. हालेलुया। ஹalleluya. आज हम भी ऐसे बहुत सारे परेशानी आता है, இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்கும் हमें போது मालूम है हमें इसके ऊपर से विजय प्राप्त होना असंभव है। நம்ம இதுக்கு மேல மேற்கொள்ளணும்னா ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். वो डर हमारे अंदर भी रहता அந்த है। பயம் நம்மளுக்கு மேலே வந்து पर இருக்கும். इस गोलियत को मारने के लिए ஆனா அந்த கோலியாத்தை வீழ்த்ததுக்கு प्रभु कोई बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं करता है। கர்த்தர் வந்து எந்த பெரிய ஆயுதத்தையும் அவங்க உபயோகிக்கல. हालेलुया। ஹalleluya. ये सब बातें हमारे लिए परमेश्वर इसलिए लिख के रखा है, இந்த காரியத்தெல்லாம் ஆண்டவர் நம்மளுக்காக எந்த நோக்கத்தினால எழுதி ऐसी வைத்திருக்கிறார். भयंकर परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगा तो भी இப்படிப்பட்ட பெரிய பிரச்சனை உங்களுக்கு மத்தியில வந்தா கூட तुम्हें कैसा उसके ऊपर से विजय प्राप्त करना அதுல है, இருந்து எப்படி நம்ம அதை ஜெயம் उस डर के பெற்றுக்கொள்ளணும், ऊपर से कैसा विजय प्राप्त होना है। அந்த பயத்துல இருந்து நம்ம எப்படி மேற்கொள்ள முடியும். अभी इजराइल में कोई भी तैयार नहीं है। இப்ப இந்த நேரத்துல இஸ்ரேல்ல யாருமே தயாராக இல்ல. साउल भी देख रहा है इसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता है। சவுல் கூட பார்க்கறாருங்க இவனுக்கு விரோதமா யாரும் போக वो முடியாது. क्या करता है एक डिस्काउंट दे देता है, அவன் வந்து ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறான். एक ऑफर दे देता है அங்க வந்து ஒரு காரியத்தை செய்ய जो சொல்லுகிறான். इस व्यक्ति को मारेगा யார் இந்த மனுஷனை அடிக்கிறானோ उसको मैं बेटी को शादी करा के दे देगा। அவனோட அவளோட மகளை வந்து கல்யாணம் முடிச்சு वो राजा का கொடுக்கலாம். दामाद हो जाएगा। ராஜாவோட ஒரு மருமகனை மாறிடலாம். फिर भी कोई वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं அதற்கு है। பிறகு அங்க யாரும் போவதுக்கு தயாராக இல்ல. हालेलुया। ஹalleluya. क्योंकि सबके अंदर वो डर बैठा हुआ है। எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த பெரிய பயம் இருக்குது. अब दाऊद आता है वहां पर। அங்க டேவிட் வரும்போது दाऊद ने उसको कैसे मार गिराया था? அவன் வந்து அவரை எப்படி அங்க வீழ்த்துறான். एक छोटे से पत्थर को लेके मार गिराया। ஒரு சின்ன கல்லை எடுத்து அவனை அடிச்சான். वो पहाड़ जैसा मुसीबत उसके सामने है, அவனுக்கு முன்பதாக இருக்கிற பிரச்சனை ஒரு பெரிய மலை போல. उसको मारने के लिए सेने की आवश्यकता है। அவனை அடிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய சேனையே தேவைப்படும். पर परमेश्वर का वचन के अनुसार, ஆனா கர்த்தருடைய வார்த்தையின் காரணமாக, प्रभु के विश्वास के अनुसार, கர்த்தருடைய விசுவாசத்தின் மூலமாக एक छोटे से पत्थर को लेकर उस बड़े से जो गोलियत को मार ஒரு गिराया। சின்ன கல்லை எடுத்து அவனை அங்க வீழ்த்துகிறான். ये असंभव बातें हैं, இது வந்து ஒரு பெரிய முடியாத காரியம். प्रभु से होगा। ஆனா கர்த்தரால் கூடும். हालेलुया। ஹalleluya. इसीलिए हमारे अंदर अगर डर नहीं रहेगा நம்மளுக்குள்ள அந்த பயம் இல்லாம இருந்ததுன்னா, तो आपके पास जो है, जो छोटा सा विश्वास है, उससे आप बड़े बड़े विरोधियों को मार गिरा सकते हैं। உங்களுக்குள்ள அந்த பெரிய பெரிய காரியமா இருந்தாலும் அந்த விசுவாசத்தினால நீங்க அதை வீழ்த்திடலாம். हालेलुया। ஹalleluya. ये 10 कमांडमेंट्स करके जो मूवी निकाला था, இந்த 10 commandments அப்படிங்கிற ஒரு படம் எடுத்திருந்தாங்க. इसमें जब प्रभु मूसा को बुलाता है கர்த்தர் மோசேயை அழைக்கும் போது तो मूसा ऊपर से दर्शन लेके नीचे आता है। மோசே அங்க தரிசனத்தை பெற்று அங்க மேல இருந்து இறங்கி வராரு. वो मिस्र में जाने के लिए तैयार होता है। ஆனா அவர் அங்க எகிப்துக்கு போகிறதுக்கு தயாராகும் போது तब योशुआ भी वहां पर ही रहता है। योशुआ वो 10 कमांडमेंट्स में ऐसा दिखा, योशुआ मिस्र से भाग के आ जाता है। யோசுவாவும் ஆரோன்
नहीं योशुआ யோசுவாவும் அங்க இருந்து ஓடி வருகிறாரு. मिस्र वो मूवी में ऐसे दिखाया योशुआ जो है वो वहां पे गुलामी में रहता है, वो भाग के आ जाता है। யோசுவாவும் அங்க அடிமையில இருக்கும்போது அங்க இருந்து வெளியே வராரு. और जब वो मूसा को देखता है, அவர் அங்க மோசேயை பார்க்கும்போது मूसा बोलता है प्रभु ने मुझे चुना है, मिस्री से इजरायलियों को बाहर निकालना है। இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்தில இருந்து விடுதலை கொடுக்கிறதுக்காக கர்த்தர் என்னை தெரிந்து கொண்டார். हालेलुया। ஹalleluya. अब इतने 5 लाख गुलामी को निकालने का, वो भी बड़ा जो मिस्र की सेना से, वो असंभव बात है। அங்க வந்து ஒரு பெரிய முடியாத காரியம் அந்த எகிப்தில இருந்து அவ்வளவு ஜனங்களை விடுதலை பண்ணி கொண்டு வரது. कोई भी उसके पास उतना धैर्य नहीं आएगा। அவங்க கிட்ட வந்து யாருமே வர முடியாது. तो योशुआ को जैसे मूसा बताता है कि प्रभु ने मुझे चुना है करके, யோசுவா கிட்ட மோசே சொல்லும்போது நான் என்னை ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார் तो அப்படின்னு उसमें वो क्या करता है, वो कहता है रुको फिर मैं आदमियों को तैयार करता हूँ, तलवार सब लेके हम जाते हैं युद्ध करने। அப்போ யோசுவா சொல்லுகிறாரு நான் வந்து கொஞ்சம் ஜனங்களை ரெடி பண்ணது, அவங்க ஈட்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க, நம்ம யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு. मूसा कहता है वो सबकी जरूरत नहीं है। மோசே சொல்லுகிறாரு அதெல்லாம் தேவையில்லை. प्रभु ने ये भेड़ चराने वाले लाठी से उन्हें बाहर लेके आए। இந்த ஆடு மேய்க்கிற இந்த கோலினால கர்த்தர் ஜனங்களை விடுதலை செய்வார். हालेलुया। ஹalleluya. देखिए प्रभु कितना अद्भुत कार्य करता है। கர்த்தர் ஒரு பெரிய அற்புத காரியங்களை எல்லாம் செய்கிறார். जो बातें जो असंभव है அங்க முடியாத சில காரியங்கள், और जिनके विरोध में हम सोचते हैं तो हमारे अंदर डर पैदा होता சில है। காரியங்கள் நம்ம நினைக்கும் போது அங்க வந்து அது முடியவே செய்யாது அப்படின்னு நினைக்கலாம். प्रभु देखिए छोटे छोटे चीजों से उसके ऊपर विजय दे। ஆனா கர்த்தர் சின்ன சின்ன காரியத்தினால அவங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறார். हालेलुया। ஹalleluya. आज हमारा चिंता क्यों ना हो, இன்னைக்கு நம்மளுக்கு பிரச்சனை என்ன இருந்தாலும், या हमारा घर के जो उधारी क्यों ना हो, या நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு மேல இருக்கிற ஏதாவது கடன் या இருந்தாலும், बीमारी क्यों ना हो, ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தா கூட, कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா கூட प्रभु विजय देता है हमें। கர்த்தர் நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுப்பார். वो पवित्र आत्मा के द्वारा विजय देता है। அவர் நம்மளுக்கு பரிசுத்த ஆவினால விடுதலை கொடுப்பார். 3 बातों से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। 3 காரியத்துல நம்ம விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். यीशु ने पहले कह दिया तुम्हारे अंदर राई के इतना विश्वास भी रहेगा तो तुम पहाड़ को हटा सकते இயேசு हो। கிறிஸ்து முதல்ல சொல்லியிருக்கிறாரு, கடுகு போல ஒரு சின்ன விசுவாசம் இருந்தா கூட நீ ஒரு பெரிய மலையை ऐसा நகர்த்திடலாம். नहीं कि हमें पहाड़ के अनुसार विश्वास रहेगा तो पहाड़ हटेगा। நம்மளுக்கு ஒரு மலையை போல விசுவாசம் இருந்தா மலையை அகற்றணும் அப்படின்னு சொல்லல. छोटा सा राई के माने विश्वास ஒரு சின்ன கடுகு போல விசுவாசம் இருந்தா போதும். हालेलुया। ஹalleluya. और दूसरा है पवित्र आत्मा। और அடுத்ததாக பரிசுத்த ஆவி. पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर रहेगा பரிசுத்த ஆவி நம்மளுக்குள்ள இருந்ததுனா तो डर का आत्मा हमें नहीं पकड़ இந்த सकता। பயமுள்ள ஆவி நம்ம மேல ஆளுகை செய்ய முடியாது. यूहन्ना बपतिस्मा को परमेश्वर ने उसके माँ के कोख में ही पवित्र आत्मा से भर दिया। யோவான் ஸ்நானகன கர்த்தர் அவன் வயித்துல இருக்கும்போதே பரிசுத்தாவினால நிரப்பப்பட்டவன். हालेलुया। ஹalleluya. उसको आप उसके जीवन को अगर हम देखेंगे तो அவனுடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கும்போது वो सदीसी फरीसियों से नहीं डरा है। அவர் வந்து சதிசேயர் பரிசேயர் பார்த்து பயப்படல. उनको साफ करके कहता है। அவங்கள நேரடியா அவரு சொன்ன நீங்க வந்து ஒரு சர்ப்பம் அப்படின்னு. बड़े बड़े अधिकारियों के सामने वो बातें करता है। பெரிய பெரிய அதிகாரிகளுக்கு முன்பதாக நேராக பேசினார். हेरोद के विरोध में वो बातें करता है। हेरोதுக்கு விரோதமாக அவர் பேசினார். उसके अंदर हम कभी डर को नहीं देख सकते அவருக்குள்ள எந்த பயமான காரியமும் இல்ல. क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा ஏன்னா है। அவருக்குள்ள இருந்தது வந்து பரிசுத்த ஆவி. आज वही पवित्र आत्मा हमें चाहिए। இன்றைக்கும் அதே பரிசுத்த ஆவி தான் நமக்கு वो தேவை. डर के आत्मा के ऊपर विजय पाना है तो அந்த நம்ம பயமான அந்த காரியம் நம்ம உள்ள இருந்து போகணும் அப்படின்னா हमें पवित्र आत्मा நம்மளுக்கு வந்து பரிசுத்த ஆவி கண்டிப்பா தேவை. पतरस के बारे में भी हम जानते हैं। பேதுரு பற்றி நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். जो प्रभु से वादा किया था मैं तुम्हारे साथ आखिर तक रहूंगा करके। இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு நான் கடைசி வரைக்கும் உங்க கூட தான் இருப்பேன் पर जब அப்படின்னு. यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ लिया ஆனா இயேசு கிறிஸ்து பிடிக்கும்போது वो उनके पीछे जाता है क्या हो रहा है करके देखने के அவர் लिए। பின்னாலே போறாரு, அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு यीशु பார்க்கணும். मसीह को जब वे सताते हैं मारते हैं இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் ரொம்ப துன்பப்படுத்தி அவர் அடிக்கும்போது तो इसका मन घबर जाता है அவங்க பேதுரு கூட ரொம்ப பயந்துட்டாரு. और वो प्रभु को पहचानता नहीं करके इनकार करता है அவர் இயேசு கிறிஸ்துனை யாருன்னே தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் மறுதலிக்காரு. और जाकर छुप जाता है। ஆனா பேய் அங்க ஒளிந்துகிட்டாரு. जब यीशु मसीह मारा गया இயேசு கிறிஸ்து அங்க அடிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு वो कमरे में छुपे हुए पाए गए थे। அதுக்கு பிறகு கூட ஒளிஞ்சுதான் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். हालेलुया। हालेलुया। उनके अंदर वो डर बैठ गया। அவங்களுக்குள்ள அந்த பயம் இருந்தது. यीशु मसीह इतना सामर्थ्य इनको ही इन्होंने कर दिया तो हमारा क्या होगा இயேசு கிறிஸ்து இவ்வளவு வல்லமையா இருந்த ஆளையே அவங்க பிடிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு முன்னாடி நிக்க முடியாது. पर जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला ஆனா அவங்களுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவி வந்ததுக்கு பிறகு तो जिनसे वो डरते थे அவங்க எல்லா காரியத்துகளும் அவங்க பயம் வந்துருச்சு. जो सदीसी फरीसी से वे डर कर छुप के बैठे थे சதிசேயர் பரிசேயர் அவங்க
கிட்ட ஒளிஞ்சிருக்கும் போது उनके सामने जाकर यीशु के बारे में गवाही देते। அவங்களுக்கு முன்பதாக போய் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சாட்சி சொன்னாங்க पवित्र आत्मा आते ही पहला हमारे अंदर से डर की आत्मा को निकाल देता है। பரிசுத்த ஆவி அவங்க மேல வந்ததுக்கு பிறகு அவங்களுக்குள்ள இருந்த பயம் எல்லாம் வெளியே போயிடுச்சு हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। நம்மளுக்குள்ளேயும் பரிசுத்த ஆவி கண்டிப்பாக தேவை हालेलुया। हालेलुया। फिर हम देखते हैं पतरस को, जैसा यूहन्ना के भाई को जो है हेरोद मार देता है, யோவானை வந்து ஏரோது அவனை கொண்டு போட்டதுக்கு பிறகு फिर बाद में हेरोद क्या करते हैं, पतरस को भी पकड़ लेता है और ஏரோது வந்து பேதுரு கூட பிடிச்சுக்கிட்டாரு और उसको मालूम है कल इसको मैं भी खत्म करूंगा और यहूदियों के बीच में मेरा नाम हो जाएगा। மறுநாள் நான் யூதர்களுக்கு முன்பதாக உங்க பேர் ரொம்ப நல்ல पतरस को मार के इसका नाम और बड़ा होगा, हेरोद का ऐसा वो सोचता है। பத்ரஸை நான் கொண்டு விட்டோம்னா யூதர்களுக்கு மத்தியில என் பேரு நல்ல உயர்ந்ததா இருக்கும் அப்படின்னு ஏரோது நினைக்கிறார்। कल मृत्यु होने वाला है पतरस का। நாளைக்கு பத்ரஸ பேதுரு வந்து கொண்டு போடணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்தாச்சு। बंदी गृह में बांधा गया है, அவனை அங்க பிடிச்சு ஜெயிலுள்ள வச்சிருக்காங்க। उसके आगे पीछे सब सैनिक है, அவனுக்கு சுத்தி எல்லா பக்கமும் அங்க காவலாளிகள் இருந்தார்கள்। पतरस क्या करता है, वहां पर आराम से सो जाता है, ஆனா பேதுரு அங்க நிம்மதியா தூங்கிக்கிட்டு இருக்காரு। उसके अंदर डर ही नहीं है அவனுக்குள்ள ஒரு பயமும் இல்ல, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा भरा हुआ ஏன்னா है। அவனுக்குள்ள இருந்தது வந்து கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவி। हालेलुया। ஹalleluya। पवित्र आत्मा हमें जो है वो भय के आत्मा से छुड़ाता है, பரிசுத்த ஆவி ஒரு மனுஷனை வந்து பயத்துல இருந்து விடுதலை கொடுக்கும்। और एक है वो है कितना ही और बड़े परेशानी क्यों ना हो, இன்னும் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையான காரியம் இருந்தா கூட हम दूसरों से जब मदद के लिए जाते हैं, நம்ம வேற ஆளுகள்ட்ட இப்போ ஒரு தேவைக்காக நம்ம போறோமோ हमारा मदद मांगना सही बात है, நம்ம யார்கிட்டயும் உதவி கேட்கறது வந்து சரியான காரியம் தான்। पर हमारा मदद मांगने का जो व्यक्ति है वो सही नहीं है। நம்ம யாருகிட்ட உதவி வாங்குறோமோ அது வந்து சரியான ஆளு இருக்கு हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya। हम मदद मांगना चाहिए, நம்ம கண்டிப்பா ஜனங்கள்ட்ட உதவி கேட்கணும்। हमारे पास नहीं है, हम मदद मांगना चाहिए, நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா உதவி पर वो मदद का कौन हमें देगा उससे मांगना चाहिए। நம்மளுக்கு யாரு கேட்டா கொடுப்பாங்களோ அவங்ககிட்ட போய் கேட்கணும்। हमारा मदद हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु यीशु है। நம்மளுடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்கிறது வந்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து। हालेलुया। ஹalleluya। देखिए दानियल को हम देखते हैं, தானியேலை நம்ம பார்க்கும்போது उसको भी बोल दिया अगर ऐसा कोई प्रार्थना करता हुआ या दूसरे प्रभु को याद करता हुआ दिखेगा उसको शेर के गुफा में डाल दिया जाएगा। எல்லாருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது, தானியேலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது, யாரெல்லாம் ராஜாவை விட்டுட்டு யாரோ தொழுது கொண்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை। पर उसने घुटना डालना कभी छोड़ा नहीं है। ஆனா அவன் முழங்கால் போடுறதை விடவே இல்லை। हालेलुया। ஹalleluya। वो घुटना डालना कभी छोड़ा नहीं है, அவங்க முழங்கால் போடுறதை விடவே இல்லை। और वो यीशु के सामने घुटने डालने के वजह से, அவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து முன்பதாக முழங்கால் போட்டதுனால हालेलुया, ஹalleluya। और किसी के सामने उसको झुकने की आवश्यकता नहीं வேற है। யார் முன்பதாகவும் அவன் அவங்களுக்கு முன்பதாக குனிய தேவையில்லை। उसको शेर के गुफा में डाल दिया, அவங்கள ஒரு பெரிய சிங்கத்தின் குகையில கொண்டு போட்டாங்க। वहां पर वो झुकने की आवश्यकता नहीं है, அங்கேயும் அவனுக்கு வந்து யாருக்கு முன்னாடியும் குனிய தேவையில்லை। और वो डर उसके ऊपर राज नहीं कर पाया, அவனுக்கு மேல எந்த பயமும் இல்லாம இருந்தது। क्योंकि वो जो उस मुसीबतों के लिए प्रभु के सामने घुटना डाल, அவனுக்கு முன்பதாக இருந்த அந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மேல அவன் அந்த பயம் இல்லாம இருந்தான்। हालेलुया। ஆமென்। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे आखिरी में, இன்னொரு வசனம் வாசிக்கலாம் கடைசியாக। ऐसाया का किताब में ஏசாயா 41वां अध्याय 41வது அதிகாரம் 10वां वचन। 10வது வசனம்। நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். திகையாதே, நான் உன் தேவன். நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன். என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். 41 में 10 मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। ஹalleluya। यहाँ पर कहता है तुम मत डर, இங்க எழுதி இருக்குது நம்ம வந்து பயப்படக்கூடாது। कि वो हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। ஏன்னா கர்த்தர் நம்மளோட கூட இருக்கிறார்। हालेलुया। ஹalleluya। आज कोई भी परेशानी क्यों ना हो, இன்னைக்கு என்ன பெரிய பிரச்சனையா இருந்தா கூட हमारे अंदर पहला आता है डर, நம்மளுக்கு மேல வருகிறது வந்து வருகிறது வந்து பயம்। पर प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूँ। ஆனா கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உன் கூட இருக்கிறேன்। अभी प्रभु हमारे जीवन में क्या करने वाला वो पता नहीं है, கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்ய போகிறாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது। पर वो हमारे साथ
है वो काफी है। ஆனா அவர் நம்ம கூட இருக்கிறாரு, அதே நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய காரியம். हालेलुया। हालेलुया। आज हम सब विश्वास करते हैं यीशु हमारे साथ है। நம்ம எல்லாரும் விசுவாசிக்கிறோம் இயேசு நம்ம கூட இருக்கிறாரு. हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज हम इस भवन में आए हैं। அந்த காரணத்தினால தான் நம்ம இந்த இடத்துல இன்னைக்கு இங்க இருக்கிறோம். हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमारा यही है कि हम डरना नहीं चाहिए। அதன் மூலமாக நம்ம பயமே இல்லாம இருக்கணும். एक विश्वास के द्वारा, ஒரு விசுவாசத்தின் एक காரணமாக, प्रार्थना के द्वारा, ஒன்னு ஜெபத்தின் காரணமாக, और तीसरा पवित्र आत्मा। மூணாவது பரிசுத்த ஆவியினால. ये अगर ये आत्मा, परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे अंदर रहेगा, இந்த பரிசுத்த ஆவி நம்மளுக்கு மேல இருந்தது तो அப்படின்னா पहला वो आकर यही काम करता है कि डर को हमारे अंदर से निकाल, முதல் காரியம் நம்மளுக்கு மேல செய்யறது பரிசுத்த பயத்தை நம்மட்ல இருந்து தூரம் क्योंकि எடுக்கும். हमारे अंदर डर भरा हुआ है। நம்மளுக்கு மேல இருக்கிற பயம் பெருசா இருக்குது. जब वो चेले लोग अपने बंद कमरे में बैठे थे, நம்ம அந்த சீசர்கள் எப்போ அந்த அடைக்கப்பட்ட ஒரு ரூம்ல இருந்தாங்களோ, डर से बैठे हुए थे, அவங்க பயந்து ஒரு இடத்துல இருந்தாங்க. यीशु मसीह उनके बीच में आ गया। இயேசு கிறிஸ்து அவங்க உள்ள நடுவுல வந்து वो நின்னார். आकर ये कहता तो मत डरो। அவங்க உடையில வந்து நின்னுட்டு சொன்னார், நீங்க பயப்படாதங்க. जो दूत लोग, जो चरवाहा को आकर कहे तुम मत डरो, அந்த தூதர்கள் அந்த மேய்ப்பர்களை பார்த்து சொன்னாங்க, நீங்க பயப்படாதங்க, हमारे लिए एक अच्छा सा सुसमाचार। உங்களுக்காக ஒரு நல்ல செய்தி. आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन यही है, இன்னைக்கு நம்மளுக்காகவும் இதே மாதிரி கர்த்தருடைய காரியம் मत தான். डर, நம்ம பயப்படக்கூடாது. मैं तेरे साथ हूं। கர்த்தர் நம்மளோட கூட இருக்கார். हालेलुया। ஹalleluya। वो प्रभु जो अपने आप को देने वाला, அந்த கர்த்தர் நம்மள அவருக்காக கொடுக்கிறவர். वो हमारे साथ है। அவர் நம்ம கூட எப்பொழுது वो இருக்கிறார். वचन में कहता है दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ। வசனத்துல எழுதி இருக்குது, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் அவர் நம்ம கூட இருக்கிறார். हालेलुया। ஹalleluya। फिर वो हमारे साथ रहने के बाद फिर हम डरेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। அவர் நம்ம கூட இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எந்த காரியத்திலும் பிரச்சனை எந்த கஷ்டமும் இருக்காது. प्रभु ये वचन द्वारा हमें आशीष करेगा। கர்த்தர் இந்த वचनத்தை ஆசீர்வதிப்பார். हम सब घुटने में आ जाएंगे। நம்ம எல்லாம் முழங்கால் போடுவோம். डर की आत्मा को निकालने वाला प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। பயத்தின் ஆவி எடுத்து போடுகிற அந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம். ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படிக்கு இந்த பைத்தியங்களை தெரிந்து கொண்டீர். ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படிக்கு இந்த பைத்தியங்களை தெரிந்து கொண்டீர். உள்ளதையவமாக்கும்படிக்கு இந்த இல்லாததை தெரிந்து கொண்டே, இந்த இல்லாததை தெரிந்து கொண்டே. அப்பா, நீர் எங்களுக்கு பயத்தின் ஆவியை தராமல் தைரியத்தின் ஆவி தந்தீரே. ஓ அப்பா, நீர் எங்களுக்கு சோர்வின் ஆவியை தராமல் உற்சாக ஆவி தந்தீரே। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं। பரலோகத்தின் தேவனே இயேசு கிறிஸ்து உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. तो डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। பயப்படாத, நான் உன் கூட இருக்கிறேன். मैं तेरे साथ हमेशा के लिए हूँ। நான் உன் கூட எப்பொழுதும் இருக்கிறேன். ऐसा आपने वाग्दान दिया है प्रभु, அப்படி நீர் வாக்குத்தத்தம் और பண்ணினீரப்பா. आप हमारे साथ है, हम विश्वास करते हैं। இன்றைக்கு நீங்க எங்க கூட இருக்கிறதுனால உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். वचन के द्वारा आप हमसे बातें करते हैं, வசனத்தின் மூலமாக நீங்க பேசுகிறீர்கள். हमारे कामों में आप हमसे बातें करते हैं। எங்களுடைய வேலை மூலமாக பேசுகிறீர். प्रभु, आपका सामर्थ्य हमें बढ़ता है। உம்முடைய வல்லமை எங்களை நிரப்புகிறது அப்பா. आपका पवित्र आत्मा हमेशा हमारे अंदर बने रहे प्रभु यीशु। உம்முடைய பரிசுத்த ஆவி எப்பொழுதும் நிறைவாக இருக்கும்படியாக हर एक கிருபை बातों செய்யுங்க. के ऊपर यीशु मसीह के नाम से विजय प्राप्त करने के लिए मदद कर दीजिए। ஒவ்வொரு பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள கிருபை தாங்க. प्रभु, आपका अनुग्रह हमेशा हमारे पर बने रहे। உம்முடைய அனுகிரகம் எங்க மேல இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். प्रार्थना हमारे प्यारे मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ஜெபத்தை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென்.